बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज और साथ ही साथ मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में कुछ 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। पहली चीज़ कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस रहे हैं। सिचुएशन ऐसी बनती जा रही है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ अब मुकदमात सामने आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ये वो इम्पोर्टेड हुकूमत है जिसमें से जितने भी लोग हैं, आधे से ज़्यादा जो काबीना है, इस वक्त उन पर बहुत ही ज़्यादा और हैवी किस्म के केसेस बने हुए हैं। इसके बावजूद मैं आपको बताती चलूँ कि ये हुकूमत में आए, सिर्फ हुकूमत में आए ही नहीं, इन्होंने गैर आईनी तरीके से सब कुछ चलाना शुरू कर दिया और अपने मुताबिक अपने इदारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की और अब चीज़ों को आगे लेकर चलने की इनमें सकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये डकोसले से और हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश में ये लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं जाकर अपने लिए खुद ही मुश्किलात पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आईनी जंग जो है वो गैर आईनी तरीके से लड़ने का रवाज जो है इसी हुकूमत ने परवान चढ़ाना शुरू किया है। और मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि अब आके जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब है, उन्होंने क्या किया, वज़ीर आला साहब ने ये फ़ैसला लिया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कराऊँगा, क्योंकि इसके पीछे बड़ी वजह है। वजह ये है कि जब खान अपना पूरा काफिला लेकर इस्लामाबाद रवाना हुआ तो क्या हुआ, रास्ते में हमने देखा कि बहुत से पुलिस कारकुनान जो थे वो वहाँ पर ऑलरेडी पहुँचे हुए थे। उन्होंने क्या किया, पुलिस हरकत में आई। ये वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कहने पर ये सब कुछ हो रहा था। आमने सामने आगे मुजाहिरीन PTI के कारकुनान जो हैं वो, तो शेलिंग हुई, फिर कुछ लोगों को मारा गया, जानबूझकर शेलिंग की गई। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ों को आग लगाई। अच्छा जी, ये अब इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था PTI की हुकूमत ने, PTI की जो पार्टी है उसने ये सब कुछ किया, हमारी मौजूदा हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था। लेकिन जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये सब कुछ कराया है और उन्होंने अपने गुल्लू बट्टों को बुला के ये सारी चीज़ें उनसे कराई हैं। आग लगवाई, फिर झाड़ियों में, फिर उन्होंने पथराव कराया। ये सारी चीज़ें हमने देखा कि गैर मरई क़ुव्वतें ये सब कुछ कर रही हैं। गैर मरई क़ुव्वतें ये सब कुछ नहीं कर रही थी, ना ही कोई गैर मरई लोग जो थे वो वहाँ पर उतर आए थे। तो ये जो सारी चीज़ें की जा रही थी, ये सारा कुछ राना सनाउल्लाह के कहने पर किया जा रहा था। आपने देखा कि मॉडल टाउन सानेहा जब हुआ था तब भी इस तरह के हमने हालात व वाक़यात देखे थे। तब भी बेकसूर लोगों को ऐसे ही गोलियों से छलनी किया गया था, गोलियां उनके सीनों पे मारी गई थी। सेम उसी तरह का ये जो मंजर था वो हमने एक बार फिर जब ये इस्लामाबाद में काफ़िला रवाना हुआ उस दौरान हमने देखा, जब खान ने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था। अब क्या है कि अब जो विफाकी हुकूमत है इसके ऊपर पर्चे कटने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये क्या करेंगे, ये कानून को अपने घर की बांदी बनाकर रखते हैं। कानून इनके हाथ की मैल है। ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे मुल्क में वैसे भी जो कानून है वो अमीर के लिए डिफरेंट और गरीब के लिए मुख्तलिफ होता है। कभी भी अमीर के ऊपर हमने कभी भी अमीर को सज़ा होते हुए नहीं देखी और कभी भी अमीर के ऊपर सख्त किस्म का जो केस है वो बनते हुए नहीं देखा। वो पैसे दे के जान छुड़ा लेता है। तो सेम इसी तरह ही जो गरीब है उसको हमने चक्की पिसते ही देखा है। पैसे नहीं होते ना उनके पास, इसलिए। और ये तो फिर इनके पास वजारतें हैं, कानून इनके घर की बांधी है, अपनी मर्जी से चलाएंगे। ऊपर से वज़ीर दाखिला साहब बन चुके हैं तो ये इस्तेमाल करेंगे कानून को। खैर, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ज़मीर जाग रहे हैं, जिनके ज़मीर अभी भी जिंदा हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अभी भी हक और सच की बात कर रहे हैं। वो इन जैसे झूठे मक्कार लोग इनके खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं। इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे कि आया उनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि राना सनाउल्लाह साहब और वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR जो है वो कह रहे हैं कि दर्ज कराई जाएगी। और ये जो ताकत है जिसका ये नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, इनकी इस ताकत को कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये एक और चीज़ जो कि PTI करने जा रही है, मैं आपको बताती चलूँ कि ये भी इनकी शिकस्त है। आहिस्ता आहिस्ता करके इस हुकूमत का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आना शुरू हो चुका है। तो अनकरीब देखेंगे हम लोग कि पुलिस जो है वही लोगों को गिरफ्तार करे। लेकिन क्या है ना, वही बात कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये केस बनने से पहले ख़त्म कर देते हैं। ये बात ना होती तो ना कभी नैब के कवानीन के अंदर तरामीम होती, ना ही जो इनके ऊपर केसेस बने हैं ना ये उनको ख़त्म करने की कोशिश करते। खैर, ये सारे के सारे जो हैं
یہ اس وقت مجرم ہے اور مجرموں کی حکومت ہے اور ہم انفارچونیٹلی اس سچویشن میں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں میں بھی کوئی نہ کوئی خامیاں ہوں گی, آپ میں یا مجھ میں, کیونکہ کہتے ہیں کہ جیسی رایا ہوتی ہے اس کے اوپر سربراہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں فالٹ ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم جس طرح کے جب چھوٹے لیول پہ ہم کرپشن ختم نہیں کر سکتے تو بڑے لیول پر کرپشن کس طرح سے ختم کی جاتی ہے. تو میرے سے عہد کیجئے کہ ہم چھوٹے لیول پر اپنا حصہ ڈالیں گے اور کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہم کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے اس جہاد میں آگے نکلیں اور بڑے لیول پر کرپشن کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیچے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور نیچے کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. اپنا پیار اپنی دعاؤں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.